मेरी आवाज आ रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? ये तुम लोग AAFF ये क्या लिख रहे हो? ये AAFF ये सब क्या लिख रहे हो तुम लोग? चलो आज हम लोग आज मैं आप लोगों को जो ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगा वो याद रखिएगा, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इस टाइप के ब्लड रिलेशन की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, जो तुम्हारे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आज हम लोग ये वाला ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे जिसे हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशन के नाम से जानते हैं। ये कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे और इन कोडेड ब्लड रिलेशन में जितने टाइप के सवाल है, देखो मैंने इतने सवाल बनाए हैं तुम लोगों के लिए। ये देखो, ये जितने कोडेड ब्लड रिलेशन के सवाल देख रहे हो ना, यही सवाल आज हम लोगों को एक एक डिस्कस करना है। थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन आप इसमें धैर्य मत खोना, लेकिन आप लोग प्रॉमिस करके साथ जुड़े रहना। तो आज के 45 मिनट बाद तुम कहोगे कि जो अब बेसिक सवाल वन लाइनर जो मैंने कल इंडिकेटिंग वाला नहीं बताया था, इशारा करते हुए कि मोहन सुरेश की तरफ इशारा करके कह रहा है, सीता मोहन की तरफ इशारा करते हुए कह रही है, ये सब क्वेश्चन एक नंबर का आता है। लेकिन ये सवाल जो आता है ये आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। यानी ये पूरा सर्कल पजल फॉर्म ब्लड रिलेशन भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन और क्वेश्चन में पजल फॉर्म के करवा दूंगा, परेशान मत होना, ठीक है ना। ये रहा आज का पहला सवाल, ठीक है ना। अब ये पहले सवाल को पहले मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर आप लोग मिलके करेंगे, और फिर मेरे एक एक चीज आपको बताऊंगा, परेशान मत होना, ठीक है ना। देखो, जैसे मैंने आप लोगों से कहा, मेरी बात समझ में आया तो मुझे बताना कि जैसे m+n लिखा हुआ है, m+n मतलब a+b, a इज द फादर ऑफ b, m+n मतलब m इज द फादर ऑफ n, m इज द फादर ऑफ n, ठीक है ना। m इज द फादर ऑफ m, n हो गया, ठीक है ना। n-o का मतलब क्या है कि a इज द मदर ऑफ n, यानी n इज द मदर ऑफ o, n इज द मदर ऑफ o। और फिर अगर मैं बात करूं कि o मल्टीप्लाई बाई q का मतलब क्या है, a इज द सिस्टर ऑफ b, यानी o इज द सिस्टर ऑफ q, o इज द सिस्टर ऑफ q, o इज द सिस्टर ऑफ q, ठीक है ना। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि n का q से क्या रिलेशन है, तो n q की मदर है, MOTHER, मदर है, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया? अगर मैं कह दूं ये माँ है, पहले बताओ सबको समझ में आया? मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि तुम लोगों को कोई रॉकेट साइंस समझाई हो। m+n है तो मैंने a+b का मतलब a इज द फादर ऑफ b, तो स्वाभाविक सी बात m इज द फादर ऑफ n, n-o, तो यानी a-b का मतलब होता है a इज द मदर ऑफ b, n इज द मदर ऑफ o, फिर o मल्टीप्लाई बाई q का मतलब है a इज द सिस्टर ऑफ b, q इज द सिस्टर ऑफ q, यानी n q की माँ है। ये क्लियर है? पहले बोलो हाँ या ना, बोलो ये क्लियर है, बोलो हाँ या ना, यस और नो। ये क्लियर है बेटा? ये क्लियर है? मदर विल बी द राइट आंसर। चलो, अब यही क्वेश्चन, यही सवाल मैं आप लोगों को ट्रिक से समझाता हूं। ये तो सबको क्लियर हो गया कि हाँ सर ये मदर हम लोगों ने अभी निकाला। मैं अब तुम लोगों को ट्रिक सिखाता हूं कि कैसे इस सवाल को हम ट्रिक से सॉल्व करें। अब हम लोग ट्रिक पे चर्चा करें कि परीक्षा में, क्योंकि ये तो मैनुअली समझाएगी, जहां कुछ नहीं ये तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन ट्रिक क्या है जरा समझना मेरी बात को। अगर मैंने आपसे बोला कि ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर सेकेंड जनरेशन है, मदर है, फादर है, अंकल है, आंटी है, फर्स्ट जनरेशन है, ब्रदर है, सिस्टर है, कजिन है, जीरो जनरेशन है, सन है, डॉटर है, नीस है, नेफ्यू है, ये -1 है, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर की बात करूं ये -2 है। ये तुम लोगों को बताया था कि नहीं? पहले बोलो, नहीं दांत तोड़ देंगे तुम लोगों के हम। ये हम लोगों ने, मैंने आपको कल इंट्रो में समझाया था, ये मैंने समझाया था कि आपको इसका इस्तेमाल बहुत तगड़े तरीके से करना पड़ेगा। ये कल बताया था, ये सबको याद है कि नहीं? बोलो जल्दी से, ये कल बताया था कि नहीं? अब मुझे, अभी मैं ट्रिक पे चर्चा कर रहा हूं, मुझे बताना क्या तुल अवस्थी सही कह रहे हैं कि नहीं। लल्ला मेरे, अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि बताओ n का q से क्या संबंध है, तो मुझे n का जेंडर बताओ क्या होगा। n का q से क्या संबंध है, तो बोले सर n-q का मतलब होता है a इज द मदर ऑफ b, यानी n फीमेल होना चाहिए। मैंने इसको m+n गया भाड़ में, q o मल्टीप्लाई बाई q बढ़ा गया भाड़ में,
मुझे एन का जेंडर बताओ, बोले एन क्यू ओ की मम्मी है, यानी एन जो है महिला है, यानी जो भी आंसर आएगा वो महिला में आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन चला गया और ये वाला ऑप्शन चला गया, जो भी आंसर आएगा फीमेल में आएगा। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, देखना प्लस क्या है 1 है, माइनस क्या है 1 जनरेशन, भाई फादर 1 जनरेशन, मदर 1 जनरेशन, बहन 0 जनरेशन, भाई 0 जनरेशन। तो उसी तरीके से प्लस के यहाँ पे क्या हुआ 1 जनरेशन, माइनस यहाँ पे क्या है 1 जनरेशन, स्टार क्या है 0 जनरेशन। बोले हाँ सर। तो अब आपसे पूछ रहा है कि एन का ओ से क्यू से क्या रिलेशन है ना, एन का क्यू से, तो ये वाला 1 तो मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि एन से क्यू जाना है, तो यानी प्लस 0 करेंगे तो आंसर फर्स्ट जनरेशन में आएगा। और बहन कौन सी जनरेशन है 0 जनरेशन, मतलब ये आंसर नहीं होगा और चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तो सिर्फ पहला सवाल मैंने सिर्फ बताया है, सोचो पहले सवाल में अगर तुमको जरा जरा सा आने लगा है, तो जब मैं 18वां सवाल या 20वां सवाल कराऊंगा तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी तो तुम ये कह दिए कि हाँ सर हाँ हाँ ये बात तो सही है, हल्का हल्का समझ में आने लगा, तो थोड़ा समय को समय दो कि तुम्हारा समय ठीक कर सके। चलो एक और ट्राई करो, पहले एक और ट्राई करो, इसका आंसर बताओ क्या होगा। आपको यहाँ पे बताना है, इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है, जैसे किताब में लिखा था मैंने वैसे ही लिख दिया है। ये एक समीकरण है आपके पास, ये समीकरण है आपके पास, और आपको बताना है कि जे का एल से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो वो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये एक समीकरण है और आपको बताना है जे का एल से क्या रिलेशन है, जे का एल से क्या रिलेशन। ट्राई कर रहे हो ना, ट्राई कर रहे हो ना, मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना। मैं हट गया, मैं किनारे हट गया, लो ट्राई करो एक बार। अब देखो मेरी बात जरा समझो, अगर मैंने तुमसे कहा, ध्यान से समझना, देखो अगर मैंने तुमसे एक बात कही जरा समझो, पहले मैनुअली सॉल्व कर दें। जे प्लस एच का मतलब क्या है, ए प्लस बी का मतलब है, ए प्लस बी का मतलब ए बी की पत्नी है, यानी जे जो है वो एच की पत्नी है, जे एच की पत्नी है। भैया यहां तक किसी को समस्या हो तो हमको जरूर बताना कि सर हमें ये नहीं समझ में आया। एच डिवाइडेड बाई आर, तो एच डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब ए बी का भाई है, ठीक है ना। तो एच भाई है किसका, आर का, आर मल्टीप्लाई बाई एल, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी का मतलब बी ए का पिता है, ठीक है ना। पलट के बोल रहा है, ये पलट के बोल रहा है, बी ए का पिता है, तो यानी एल जो है वो आर का पिता है, एल जो है वो आर का पिता है। तो बोल रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जे का एल, जे का एल से क्या रिलेशन, तो भाई जे एल की बहू है, जे एल की डॉटर इन लॉ है, बोलो इसकी ये डॉटर इन लॉ है, बोलो हाँ या ना, ये इसकी डॉटर इन लॉ है, सहमत हो कि नहीं मेरी बात से, ये इसकी डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है, बहू है। और कभी हार नहीं मानना चाहिए हमेशा, जैसा अभी मैं बोल रहा हूं, देखो जब हम कोई टफ चीज पढ़ते हैं ना तो हमें इरिटेशन होती है
कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, अरे सर मेरा ये देखो, जब हम शुरुआत करते हैं, जैसे मैं कार जब सीख रहा था तो शुरू में प्रॉब्लम होती है ना कि बैठते भी इंसान ऐसा बैठता है जैसे अरे बाप रे बाप किस में बैठ रहा है, लेकिन जब प्रोफेशनल आदमी कार से उतरता है ना तो वो स्टाइल लगने लगती है। तो उसी तरीके से इन लोगों के साथ जूझा करो, ऐसा नहीं कि सर हमसे नहीं हो रहा है अब हम नहीं करेंगे, छोड़ दोगे तो किसका क्या बिगड़ जाएगा तुम बताओ। तुम मुझे पैसा देके अगर यहां तक आए हो और फिर भी तुम अगर इस तरीके से करोगे तो फिर अभी, इसीलिए मैं एक ही क्वेश्चन पे रिजिड नहीं, क्योंकि जिनका आ गया है उन नहीं, गलत ऑप्शन, ठीक है, डॉटर इन लॉ होगा, डॉटर इन लॉ होगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी पत्नी है, ये इसका भाई है और ये इसका पिता है, तो स्वाभाविक सी बात है डॉटर इन लॉ होगा, बाय मिस्टेक लगा हुआ है, डॉटर इन लॉ होगा। इसको सॉल्व करो धीरे, पहले मैनुअली पे फोकस करो, ट्रिक समझ में आ जाएगा। ट्रिक नहीं चलेगा, मैनुअली एवरग्रीन होता है, वो हमेशा चलता है, ट्रिक हर समय नहीं लगती है, ट्रिक लगने का एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन मैनुअली पहले सीखो, इसीलिए मैं मैनुअली पहले बता रहा हूं। मैंने तुमको एक एग्जाम्पल करके दिखा दिया कि इसको ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मेरा पहला फोकस मैनुअली है। क्यों बच्चे लोग, सहमत हो कि नहीं? मैनुअली एवरग्रीन होता है, पहले उसको अच्छे से मांझ लो, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। मैनुअली सॉल्व करो, फिर हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। अब देखो मैनुअली सॉल्व करूं मैं, बेटा जी अब मैं मैनुअली सॉल्व करूं, आप जो जो ट्राई कर रहा है उसको तो ठीक है, नहीं तो बाकी को लग रहा होगा अरे सर अब हम 2 मिनट, आराम से कोशिश करो बेटा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं बेटा, बताना। देखो जैसे देखो उसने क्या बोला, x@, आराम आराम से पहले मैनुअली पे फोकस करो, फिर मैं जब ट्रिक बताऊंगा तो तुमको मजा आएगा सॉल्व करने में। x@y, तो बोले हाँ सर x@y, तो a@b का मतलब क्या है, b इज द ब्रदर ऑफ a, यानी b a का भाई है, यानी y जो है वो भाई है किसका, x का, y जो है वो भाई है किसका, x का। y प्लस z का मतलब क्या हो गया, b इज द सन ऑफ a, यानी z इज द सन ऑफ y, z इज द सन ऑफ y, z इज द सन ऑफ y। और z हैश w का मतलब क्या है, z हैश w का मतलब b बेटी है a की, यानी b बेटी है a की, ऐसे बोल रहा है, तो इसका मतलब कि W बेटी है Z की, W बेटी है किसकी, Z की, W बिटिया है किसकी, Z की। और @ का मतलब क्या है, ब्रदर, B A का भाई है, यानी ये इसका भाई है, यानी V जो है वो W का भाई है, V जो है वो W का भाई है, ठीक है ना, V जो है वो W का भाई है। चलो ठीक है, अब वो पूछ रहा है V का Y से क्या संबंध है, तो बेटा जी V जो है वो Y का ग्रैंडसन हुआ कि नहीं हुआ, ग्रैंडसन हुआ कि नहीं हुआ, जेड वाई का बेटा है, ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो ये इसका बेटा हुआ, ग्रैंडसन हुआ कि नहीं हुआ, ग्रैंडसन हुआ कि नहीं हुआ। अब तुम लोग जब तक पहले एक्सेप्ट करो कि मैनुअली हो जा रहा है, तब हम उसको और ज्यादा बारीक करने की कोशिश करेंगे। अब जो लोग एकदम पहले सवाल में जो स्थिति थी, क्या वो स्थिति अब है तुम्हारी? पहले सवाल में तुम जैसा महसूस कर रहे थे वैसा ही क्या अब भी महसूस कर रहे हो? नहीं ना, आ जाएगा ज्योत्सना, इसीलिए अभी मैंने सिर्फ तीसरा सवाल बताया है,
अब तुमको धीरे धीरे सही लगने लगेगा। इसका आंसर बताओ। अब देखो फिर से इसको सॉल्व करेंगे, सारे लोग ट्राई जरूर करेंगे। देखो t माइनस के का मतलब क्या हो गया, अब जिसको जिसको नहीं आ रहा है ज्योत्सना देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है t माइनस के, देखो जो बोल रहा है मैं वही कह रहा हूँ। t माइनस के यानी a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब a बेटा है किसका, b का, है ना। तो यानी t बेटा है किसका, k का, t बेटा है किसका, k का। चलो ठीक है, फिर k इज ग्रेटर देन r, तो k इज ग्रेटर देन r यानी a इज ग्रेटर देन b का मतलब है कि a इज अ ब्रदर ऑफ b, यानी k इज अ ब्रदर ऑफ r, k इज अ ब्रदर ऑफ r। r मल्टीप्लाई बाई p का मतलब क्या है कि a इज अ डॉटर ऑफ b, a इज अ डॉटर ऑफ b, यानी r इज अ डॉटर ऑफ p, r इज अ डॉटर ऑफ p। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है, तो बताओ। p इज द ब्रदर ऑफ r, क्या p r का भाई है, बोले नहीं सर p तो r से ऊपर है, यानी वो उसका भाई नहीं हो सकता। k इज द फादर ऑफ p, k p का पिता है, नहीं, बोले ये भी नहीं हो सकता, p तो उसके ऊपर है। t इज द ग्रैंड सन ऑफ p, बोले हाँ सर t इज द ग्रैंड सन ऑफ t, यानी ये दोनों बच्चे हैं p के और ये इनका पोता है, यानी t इज द ग्रैंड सन ऑफ p, यानी तीसरा जवाब सही है और ये गलत है, यानी थर्ड विल बी द राइट आंसर, तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि इसे कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, और इसीलिए मैं चाहता हूं ना कि आज मैंने सिर्फ कोडेड ब्लड रिलेशन रखा, कल मैंने इसीलिए पजल फॉर्म के कुछ बेसिक्स बता दिए, इंडिकेटिंग फॉर्म बता दिया। मेरे लिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट ये है। तुम्हारे एग्जाम में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है और जो जिसमें सबसे ज्यादा तुम फंसते भी हो। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ, ट्राई करो जल्दी, लोग सारे लोग सॉल्व करो, ये सब मैनुअली सॉल्व होगा, सब मैनुअली सॉल्व होगा, सब मैनुअली सॉल्व होगा। अब देखो जो बोले से उतना कर लो, t मल्टीप्लाई बाई v, r मल्टीप्लाई बाई s का मतलब r इज द ब्रदर ऑफ s, यानी t इज द ब्रदर ऑफ v, t इज द ब्रदर ऑफ v, v प्लस z का मतलब क्या है, r इज द डॉटर ऑफ s, यानी v इज द डॉटर ऑफ z। अभी क्या बोला, कौन सा सही, t इज द अंकल ऑफ z, नहीं, t इज द फादर ऑफ z, नहीं, t इज द सन ऑफ z, बोले हाँ t z का बेटा है। अभी बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, सारे लोग मुझे रिस्पॉन्स करो सबको। अब मुझे बताओ ये कोडेड ब्लड रिलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। बेटा आप बताओ क्या प्रॉब्लम अपनी एक बार मुझे बताना कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है मुझे एक बार बताना। आ जाएगा धीरे धीरे लल्ला मेरे। अभी सोचो हम लोग एक एक सवाल को, इसीलिए मैं एक एक सवाल आज के दिन मैंने सिर्फ यही कोडेड ब्लड रिलेशन रखा ही है।
इसका आंसर बताओ। अच्छा देखो, शास्त्रों में फिर इसको तो बदतमीजी कही गई। एक्चुअली क्या है ना, तुम लोगों को सामने से दिखता है क्वेश्चन, मुझे अभी दिखाई दे भाई इक्वेशन है ही नहीं। ये देखो बहुत ही सही, एक लड़का आंसर कह रहा है सर नहीं, आंसर नहीं होगा। सही बात है, जब कोई इक्वेशन ही नहीं है तो कहां से आंसर निकालोगे। चंचल हमको मुंह से खोल के बताओ तो क्या नहीं समझ में आ रहा है, हमको एक बार बताओ तो कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। अगर फिर तो हम तुमको बेवकूफ समझ लेंगे कि चलो अभी इसको हटा दो, ये वाले क्वेश्चन अभी मत करो, पहले ये बता दो। ऐसे एक बार एक देवर अपनी भाभी से कहता है कि भाभी मुझे कुछ खिलाओ। भाभी कहेंगी अच्छा भैया बताइए हम क्या खिलाएं आपको। कहीं नहीं भाभी कुछ खिलाओ। तो अब बेचारी वो परेशान कि हम क्या खिला दें। कहीं नहीं भाभी हमको कुछ खाना है, कुछ बढ़िया चीज खिलाओ। जैसे छोटे बच्चे नहीं, वो मांगते हैं कि कुछ, तो वो क्या कही, एक दूध ली एक गिलास और उस दूध में राख डाल दी और कही लीजिए पी लीजिए। तो बोली भाभी इसमें कुछ पड़ा है। तो बोले बस पी जाइए, आप आपको कुछ चाहिए था ना तो पी जाइए। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा जवाब होता है कि आप उसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते। अब वो ये कह देंगे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो ये नहीं बताएंगे भाई। क्योंकि अगर मान लो मैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI ये सब पढ़ा रहा होता तो लगता कि हाँ यार मैंने बहुत लेंदी चीज पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं केवल उसकी माँ, इसकी माँ, उसकी बहन, उसका फूफा, उसका चाचा, उसकी बहन, और वो भी एक एक स्टेप, एक एक धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, फिर भी ये कह दो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो समस्या आपके साथ है। आप अगर हमारे सामने होते ना तो आपको ये अल्फाज कभी आता ही नहीं जबान पे। नहीं, अगर बहन भाई जेंडर क्लियर है तभी बहन भाई क्लियर होगा। अरे हमको ये बताओ कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। अब देखो जैसे a@b, a@b का मतलब क्या है, b a का भाई है। तो a@b का मतलब b a का भाई है। तो यानी a का जेंडर नहीं क्लियर है, क्योंकि बहन का भी भाई होता है और भाई का भी भाई होता है। a@, जैसे यहाँ पे a@ भी b a का भाई है, b a का भाई है, ठीक है ना। फिर आगे क्या बोला, बी है सी, बी वहां लिखा है, बी है सी का मतलब क्या हो गया, बी है सी का मतलब हो गया बी इज द सिस्टर ऑफ, बी है सी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा था, ए एंड बी इज द ब्रदर ऑफ ए, ठीक है। ए हैज बी का मतलब बी इज द सिस्टर ऑफ ए। ये कौन सी बात है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर a@b का मतलब है b इज द ब्रदर ऑफ a, b a का भाई है, अच्छा ठीक है, पलट के बोलना है ना, तो मतलब c इज द, वही तो मैं सॉरी c इज द सिस्टर ऑफ b, सही है, c इज द सिस्टर ऑफ b। पलट के बोल रहा है ना, b इज द सिस्टर ऑफ a, तो इसका मतलब c इज द सिस्टर ऑफ b। फिर क्या बोल रहा है, c प्लस d का मतलब क्या है, b इज द फादर ऑफ a, यानी d इज द फादर ऑफ c, d इज द फादर ऑफ c, d इज द फादर ऑफ c। और d प्लस e का मतलब क्या है, e इज द फादर ऑफ d, e इज द फादर ऑफ d, यानी यहां पर e आ गया। उसने बोला e a का क्या रिलेशन है, e a का ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर है। अच्छा फिर से हमको बताओ, मैं ये वाला सवाल एक बार फिर से समझाता हूँ, ये वाला सवाल मैं फिर से समझाता हूँ। फादर्स फादर है, फादर्स फादर है ग्रैंडफादर, फादर्स फादर है ग्रैंडफादर, फादर्स फादर है ग्रैंडफादर। फिर से बताऊं ये सवाल एक बार, ये सवाल एक बार फिर से बताऊं, बोलो। ये वाला एक बार और फिर से समझते हैं, चलो फिर से करते हैं, ये वाला सवाल एक बार फिर से करते हैं। इसमें थोड़ा सा दिक्कत लग रही बच्चों को। a@b का मतलब है
बी इज द ब्रदर ऑफ ए, यानी बी ए का भाई है, यानी बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी ए का भाई है। बी है सी, मतलब बी इज द सिस्टर ऑफ ए, यानी पलट के बोल रहा है बी इज द सिस्टर ऑफ ए, यानी सी इज द सिस्टर ऑफ बी, सी बी की बहन है। फिर बोल रहा है सी प्लस डी, सी प्लस डी का मतलब बी ए की ए का पिता है, बी ए का पिता है, तो यानी बी जो है वो सी का पिता हो गया, यहाँ पर क्या होगा डी जो है वो सी का पिता हो गया, बोले हाँ। फिर डी प्लस ई का मतलब वही चीज प्लस ही लिखा है तो ई इज द फादर ऑफ डी हो गया। अब वो पूछ रहा है कि ई का ए से क्या रिलेशन है, तो ई ए का ग्रैंड फादर हुआ कि नहीं हुआ, ग्रैंड फादर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये बेटा बेटी हो गए, ये उसके मम्मी पापा का रेंज हो गया, ये दादा दादी नाना नानी का रेंज हो गया, तो ग्रैंड फादर मतलब फादर्स फादर हुआ, फादर्स फादर। बोलो भैया, फादर्स फादर हुआ कि नहीं हुआ, फादर्स फादर हुआ कि नहीं हुआ। आ जाएगा अनूप, धीरे धीरे बेटवा आ जाएगा, लेकिन मैं उनको उनकी गारंटी कभी नहीं लेता जो रोने लगते हैं कि सर मेरा कभी नहीं होगा, सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हर व्यक्ति कोशिश करता है। मैं हट गया, जल्दी से आंसर बताओ। कोशिश करो बेटा। अच्छा अब मैं इस समय कमेंट देख रहा हूं, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है, धीरे धीरे ट्राई हो रहा है कि नहीं। जल्दी सोचो। फिर से मैं समझा रहा हूं ना, तुम लोग मत सॉल्व करो, मैं बताऊंगा, आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। हाँ हो जाने दो, गलत हो रहा है तो भैया जिसको गाड़ी चलानी आती है क्या वो नहीं ठोकता क्या गाड़ी, जो गाड़ी चला लेता है वो भी तो गाड़ी ठोकता है। ये देखो आराम आराम से बताते हैं, जे है जे डिवाइडेड बाई एच, पी डिवाइडेड बाई क्यू का मतलब क्या है, पी इज द सन ऑफ क्यू, यानी जे इज अ सन ऑफ एच। अब यहां तक पहले बताओ किसको दिक्कत है, इसमें बताओ किसको दिक्कत है, पहले कमेंट बॉक्स में बताओ, इसमें बताओ किसको दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में बताओ इसमें किसको प्रॉब्लम है। यहां तक समझ में आएगी नहीं, पहले यस सर लिखो, एक एक में बताता जा रहा हूं। जे जो है बेटा है एच का, ये क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ ये क्लियर है कि नहीं, पहले सारे लोग यस सर लिखो। फिर उसने क्या बोला, एच प्लस एम, एच प्लस एम का मतलब क्या हो गया, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, तो एच इज अ वाइफ ऑफ एम, एच इज अ वाइफ ऑफ एम, एच इज अ वाइफ ऑफ एम, m डिवाइडेड बाई s, मतलब p इज द सन ऑफ q, तो m इज द सन ऑफ s, m s का बेटा है। s माइनस f का मतलब क्या है, p माइनस q, p इज द हस्बैंड ऑफ q, यानी s इज द हस्बैंड ऑफ f, ये दोनों आपस में पति पत्नी है, ठीक है ना, ये आपस में पति पत्नी है, बोले ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है। बोला एफ का जे से क्या संबंध है, एफ का भाई ये मेल है तो शादी तो फीमेल से ही करेगा ना, तो एफ जो है वो जे की ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, एफ जे की ग्रैंड मदर, एफ जे की ग्रैंड, भाई ये बेटा है, ये उसके पापा मम्मी है, ये उसके पापा के पापा हैं, उसके पापा की मम्मी मतलब इसकी मम्मी ये है, तो ये इसकी ग्रैंड मदर हुई कि नहीं हुई। बेटा अब ये तो समझ में आ गया होगा ना लाल मेरे, बेटा ये तो समझ में आ गया होगा ना बच्चा, ये तो बेटा क्लियर हो गया होगा ना। नहीं नहीं ट्रिक नहीं, सिर्फ मैनुअली सॉल्व करेंगे, जब मैं PYQ बताऊंगा तो ट्रिक बताऊंगा, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो ट्रिक बताऊंगा, जब सेशन का अंत होगा
जब ये पूरा बैच खत्म होगा तो जो 4 घंटे में प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा उसमें सिर्फ ट्रिक ही पढ़ाऊंगा, उसमें मैनुअल नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें सिर्फ ट्रिक पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ मैनुअल करो, अभी ट्रिक ट्रिक कुछ नहीं होगा, अभी पहले मैनुअल करो सारे लोग। इसका आंसर बताओ। धीरे धीरे सही हो जाएगा, लेकिन कम से कम हम प्रैक्टिस करेंगे तो लगेगा ना कि हाँ सर अब हमसे हो जा रहा है। देखो अब जैसे L मल्टीप्लाई बाई एम बोल रहा है, L मल्टीप्लाई बाई एम बोल रहा है, तुम लोग जब सारे लोग कहना L मल्टीप्लाई बाई एम बोल रहा है तो L मल्टीप्लाई बाई एम का मतलब क्या है? L मल्टीप्लाई बाई एम का मतलब क्या है? R इज अ वाइफ ऑफ T, तो L इज अ वाइफ ऑफ M, M की पत्नी है यानी M मेल होगा। M डिवाइडेड बाई N का मतलब है R इज अ फादर ऑफ T, यानी M इज अ फादर ऑफ N। अब ये पूछ रहा है कि बताओ L का N से क्या रिलेशन है, तो L N की मम्मी है कि नहीं है, मदर है कि नहीं है? अब ये बताओ, अब ये समझ में आया बेटा? आप समझ में आया कुछ बेटा? आप कुछ समझ में आया बेटा? आप समझ में आया? तो धीरे धीरे मैंने कहा ना। अब बताओ, जैसे तुम लोग पहले सवाल में जिस तरीके से तुम लोग हाय तौबा मचाए थे, पहले सवाल से 10वें सवाल में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं बेटा? पहले सवाल से और ये जो 10वां सवाल है, बताओ यहां पर कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? इसीलिए कहते हैं थोड़ा समय को समय दो, तुम खुद कहोगे कि हाँ सर हम लोग धीरे धीरे अब सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है ना? चलो अभी आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ आर का पी से क्या रिलेशन है, इसको सॉल्व करो। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो। आर का पी से क्या रिलेशन है? आर का पी से क्या रिलेशन है? बेटा जी कोई बार बार मैसेज करेगा, अगर मैं किसी को ब्लॉक कर दूंगा तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। तो एक ही क्वेश्चन बार बार मत करो। देखो जैसे अभी एक को मैं ब्लॉक कर रहा हूं, एक के पास मैसेज जा रहा होगा। इसका आंसर बताओ। अच्छा थोड़ा साइड हो जाए, सॉरी 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 सॉरी। चलो इसको सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, पूरा समय दे रहे हैं। चलो आंसर आया। मैक्सिमम लोगों का सही आंसर आ रहा है, मतलब आप लोग सही लाइन लेंथ पर हो। P मल्टीप्लाई बाई टी, यानी A इज द फादर ऑफ B, यानी P इज द फादर ऑफ T। T प्लस Q,
यानी A इज द डॉटर ऑफ B, यानी T इज द डॉटर ऑफ Q। तो स्वाभाविक सी बात है ये पति पत्नी होंगे। आराम आराम से समझना, धीरे धीरे बताता हूं। P गुणे T यानी P मल्टीप्लाई बाई T का मतलब है यहाँ पर 2 बार प्लस लगा है तो हो सकता है ये गड़बड़ भी होगा, ठीक है ना। 2 बार प्लस लगा है तो हो सकता है एक बार डिवाइड, क्योंकि कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होगा, क्योंकि एक डिवाइड भी होना चाहिए, बाय मिस्टेक डिवाइड को प्लस लिख दिया हो। चलो ठीक है, फिर भी हम लोग सॉल्व करते हैं। P जो है, अब यहाँ पर बोला है कि मल्टीप्लाई बाई, यानी ये तो कंफर्म है कि इसका फादर है। फिर अगर उसने बोला T प्लस Q का मतलब है A इज द डॉटर ऑफ B, यानी T इज द डॉटर ऑफ Q। अब यहाँ पर अगर हम इसको प्लस मान लेते हैं Q प्लस R, तो हम कौन सा प्लस माने, ये वाला प्लस माने कि ये वाला प्लस माने? तो चलो हम इसको डिवाइड बना देते हैं। अगर नहीं, इसको प्लस मान चुके हैं तो इसको डिवाइड बना देते हैं, एक को डिवाइड बना देते हैं, एक को प्लस रहने देते हैं, क्योंकि दोनों जगह वही लिखा हुआ है ना, दोनों जगह वही लिखा हुआ है। सॉरी, इसको डिवाइड बना देते हैं, इसको डिवाइड बना देते हैं। अब अगर आपसे बोल रहा है कि मान लो Q प्लस R है, तो हमने बोल दिया कि Q इज द डॉटर ऑफ R, तो Q इज द डॉटर ऑफ R अगर ऐसे बोलेंगे तो R का P से क्या रिलेशन है? जेंडर डिसाइड नहीं है, जेंडर डिसाइड नहीं है। तो मतलब ये प्लस और डिवाइड का अगर सीन क्लियर हो जाए तो गड़बड़ है, मतलब प्लस और डिवाइड का सीन क्लियर नहीं है, इस वजह से आंसर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस और डिवाइड क्लियर नहीं है, प्लस और डिवाइड क्लियर नहीं। चलो ठीक है, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर सन इन लॉ है तो जिन लोगों ने सही माना है कि सर इसको डिवाइड मान लिया है, इसको प्लस मान लिया है, तो उनका सन इन लॉ आंसर आ गया है। लेकिन ठीक है, आप लोगों ने किया, ये सही है। अब जैसे ये देखो, यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस अलग अलग है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन परफेक्ट सही है, इसको ट्राई कर लो, इसको ट्राई कर लो। मेरे कहने का मतलब है ना कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमारा ये पोर्शन क्लियर होना चाहिए। संदीप, अभी हो जा रहा है बेटा? एकता, आयुषी, इसको ट्राई करो। चंदन, हो जाएगा। चंदन, परेशान मत होना बेटा, हो जाएगा। श्वेता, संध्या, कुमारी, नेहा, तान्या, धर्मेश, वो एक बार रिकॉर्ड होगा, मैं पीडीएफ दे देता हूं अभी, तो उसको एक बार फिर से देख लेना, वरना रिपीटिशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, वरना रिपीटिशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम तुमको वो दे देंगे धर्मेश, हम उसमें पीडीएफ दे देंगे, उसका वीडियो उस पर अपलोड होगा, ठीक है। अब देखो, अगर सबका ही आंसर सीसी आ रहा है तो कौन है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? अब जब सबका आंसर सेम आता है तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि अचानक ऐसा कर। तान्या, अब चलो, अच्छा तान्या पहले तुम समझो फिर मुझे आंसर करना। कई लोग तो भाई, जिनका अब मैं नहीं बता सकता क्योंकि ना तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है ना तुम्हारी आवाज सुनाई देती है, लेकिन कुछ लोग तो केवल इसलिए परेशान हो जाते हैं कि अगर मैं लिख दूंगा कि मुझे नहीं समझ में आया तो सर मेरा नाम ले लेंगे। अरे मैं कोई यूट्यूब पे थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हारा नाम ले लूंगा तो तुम अमर हो जाओगे। जिसको जेन्युइन नहीं समझ में आ रहा उसका तो ठीक है। नेहा, जरा सा देखो इधर, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो। जैसे t डिवाइडेड बाई v है, तो मतलब a इज द डॉटर ऑफ b, a इज द डॉटर ऑफ b, तो मतलब t इज द डॉटर ऑफ v, t इज द डॉटर ऑफ v। v मल्टीप्लाई बाई q का मतलब a इज द ब्रदर ऑफ, यानी v इज द ब्रदर ऑफ q।
बोले हाँ सर। बताओ यहां तक किसी को ये सब बनाने में मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत हो रही होगी। Q डिवाइडेड बाई S का मतलब A डिवाइडेड बाई B का मतलब A इज द डॉटर ऑफ B, यानी Q इज द डॉटर ऑफ S। S प्लस M का मतलब क्या हो गया? A इज अ वाइफ ऑफ B, यानी S इज अ वाइफ ऑफ M। M माइनस F, M माइनस F, M माइनस F का मतलब क्या हो गया? A इज द फादर ऑफ B, तो M इज द फादर ऑफ F। अब क्या बोल रहा है कि M का T से क्या रिलेशन है? तो ये M है और ये T है, तो ये ग्रैंड फादर हुआ कि नहीं हुआ? ग्रैंड फादर हुआ, यानी मदर्स फादर है ये मम्मी का पापा है। बोले नहीं सर यहाँ पे मम्मी का पापा नहीं है, वो भाई, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हाँ फीमेल है ना, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि V और Q के बीच रिलेशन मल्टीप्लाई है ना, ब्रदर है, वो उसका भाई है ना। तो भाई है तो ये इसकी माँ हो गई, स्वाभाविक सी बात है, और ये इसकी बुआ हो गई। फादर्स फादर है, ठीक है, सी है, फादर्स फादर है, फादर्स फादर है, फादर्स फादर है। क्यों? क्योंकि ये इसका पापा है, ये इसका भाई है। देखो ये इसका कौन है? पापा है, यानी पिता है, और ये जो है इसका, ये जो इसका भाई है, और ये जो है इसकी बेटी है। तो इसका मतलब ये जो अगर इसकी बेटी है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों भाई बहन हो गए, और इसका ये पिता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर इन दोनों के पिता ये हैं तो ये फादर्स फादर हुआ कि नहीं हुआ? ये फादर्स फादर हुआ कि नहीं हुआ? पूरा फिर से बता देते हैं, चलो एक बार फिर से बता देते हैं, चलो एक बार पूरा फिर से बता देते हैं। लेकिन कई लोगों का तीसरा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस तरीके से अपने आप को समय दिया। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। T डिवाइडेड बाई V, फिर से समझते हैं। A इज द डॉटर ऑफ B, यानी T इज द डॉटर ऑफ ये B, T इज द डॉटर ऑफ B। V मल्टीप्लाई बाई Q का मतलब है कि A इज द ब्रदर ऑफ B, यानी B इज द ब्रदर ऑफ V, यानी ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है। फिर बोल रहा है, अरे सॉरी यहां पर ये V है, सॉरी। T डिवाइडेड बाई Q मतलब A इज द डॉटर ऑफ B, यानी T इज द डॉटर ऑफ V, V इज द ब्रदर ऑफ Q, V इज द ब्रदर ऑफ Q, यानी V इज द ब्रदर ऑफ Q। और Q डिवाइडेड बाई S का मतलब क्या है? A इज द डॉटर ऑफ B, यानी Q इज द डॉटर ऑफ S। अब ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन है। फिर बोल रहा है S प्लस M, तो S प्लस M का मतलब है वाइफ। S इज द वाइफ ऑफ क्या हो गया? M हो गया। अगर मैं केवल इतने पे भी छोड़ दूं तो यानी ये मेल हो गया। अब बोल रहा है M का T से क्या संबंध है? तो अगर मैं M का T से संबंध की बात करूं तो ये T का बाप ये है V, और V का जो बाप है वो है Q, M। V का जो बाप है वो कौन है? M। तो ये बोला है फादर्स फादर है ये, तो इसीलिए हमने कहा कि ये फादर्स फादर है। अब समझ में आया? ये फादर्स फादर है। अब समझ में आया बेटा? बोलो, अब समझ में आया? ठीक है, आज इसीलिए मैंने 45 पे इसलिए नहीं खत्म किया, नहीं तो रोज मैं 4:45 पे खत्म कर देता हूं, क्योंकि आज मेरी क्लास 10 मिनट लेट शुरू हुई थी थोड़ा, तो मुझे लगा कि अगर 10 मिनट लेट शुरू हुई है तो मुझे 10 मिनट को हम कवर कर लें, क्योंकि मुझे मेरे 10 मिनट का हिसाब रहता है। तुम लोग लेट आते हो, क्लास बंक करते हो, तुम लोगों को तुम्हारा कोई हिसाब नहीं रहता है। अभी मैं इसको एक बार और पढ़ाऊंगा, तुम लोगों को पता है कि नहीं? जैसे तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा तो 2 से लेके 4 घंटे तक आप लोगों का PYQ चलेगा, जिसमें ये सारे टॉपिक मैं एक बार फिर से पढ़ाऊंगा, सो परेशान नहीं होना। सॉरी। अब जैसे Y से Z का क्या संबंध है, तो अगर आप इसको छोड़ दें और केवल इतना बना ले कि Y@J, यानी A इज द हस्बैंड ऑफ, यानी Y इज द हस्बैंड ऑफ J, Y इज द हस्बैंड ऑफ J, और J#R का मतलब क्या हो गया? A इज द डॉटर ऑफ B, यानी J इज द डॉटर ऑफ R, J इज द डॉटर ऑफ R।
और आर एंड जेड का मतलब हो गया ए इज द मदर ऑफ बी, यानी आर इज अ मदर ऑफ जेड, आर इज द मदर ऑफ जेड, आर इज द मदर ऑफ जेड। तो ये पूछ रहा है कि वाई का जेड से क्या संबंध है, तो स्वाभाविक सी बात है ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे, और वाई जेड का क्या है, सिस्टर्स हस्बैंड है कि नहीं, बहन का पति। भाई इन दोनों की माँ अगर आर है, इन दोनों की माँ आर है, इन दोनों की माँ आर है, तो स्वाभाविक बात ये जेड का बहनोई होगा कि नहीं होगा। जेड या तो साला या तो साली होगा, भाड़ में गई। लेकिन वाई जो है वो जेड की सिस्टर ऑफ हस्बैंड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन आज मैं दे रहा हूं, तो आप लोग ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको दे रहा हूं, ये सारा का सारा एक बार आप लोग और कर लीजिएगा, ठीक है ना। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और दे दूंगा मैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और दे दूंगा मैं, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और दे दूंगा। इज दैट क्लियर? हमको बताना कौन सी पीडीएफ नहीं खुल रही, मुझसे देख लेंगे। ठीक है बेटवा, खुश रहो, खुश रहो, खूब उन्नति करो।